आज नारियल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जी, नारियल हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के लिए बेहतरीन है। नारियल की गर्मी के बायस कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी तासीर रखता है और हमें शिफा बख्श खसूसियात उसके अंदर हैं, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं, हमारे जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हमें पहुंचाते हैं। बिल्कुल, और नारियल फाइबर से मालामाल है। ये बदहज़मी और तेज़ाबियत को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा कच्चा नारियल खाने से खून में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कम होती है और ये हमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ भी मजबूत बनाता है। तो बेशुमार फ़वाइद हैं। नारियल के तेल में पका हुआ खाना मैदे की सेहत को भी बेहतर करता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इदरीस खान साहब, नेशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आज चूँकि नारियल का आलमी दिन है, क्या क्या फ़वाइद हैं और क्या अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे, क्या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके बच्चों को खूबसूरत बनाने में भी मुआवन साबित हो सकता है नारियल का पानी? थैंक यू आप ज्वाइन करने के लिए और इनवाइट करने के लिए। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल जो नारियल डे है, इस पे हम नारियल की अगर बात करें तो एक बहुत सुपर किस्म की फूड है। ना सिर्फ ये फूड है बल्कि इसके थेराप्यूटिक एक्शन भी बहुत अच्छे हैं। जहाँ आपने प्रेगनेंसी की बात की है और बच्चों की खूबसूरती की बात की है, डेफिनेटली जब माँ के न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं, माँ के अंदर एनर्जी होती है और माँ की जो नशोनुमा है माँ की बेहतर हो रही होती है, तो उसके साथ साथ बच्चे को भी फायदा हो रहा होता है। तो आपने जैसे बात किया कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है आपकी बॉडी की सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई होती है वो बहुत बेहतर हो जाती है। जब न्यूट्रिएंट सप्लाई बेहतर होते हैं तो बॉडी की और नशोनुमा और उसके साथ साथ जो स्किन की नशोनुमा है वो बहुत बेहतर होती है। और जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि जो हमारी ये कॉस्मेटिक्स हैं उसके अंदर नारियल कोकोनट ऑयल का बहुत अच्छा यूज होता है कि खाना पकाने के लिए भी मुफीद साबित होता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जब कम करता है तो उसके लिए अगर इसमें आप खाना पका लेते हैं तो वो भी अच्छा है और ये खुश जायका भी होता है, खुशबूदार भी होता है। इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ साथ ये लोकल एप्लीकेंट में बहुत अच्छा यूज होता है, स्किन की नशोनुमा के लिए, बालों की नशोनुमा के लिए, इवन स्किन के ऊपर जो डार्क सर्कल्स होते हैं। नारियल जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है और फेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। इसकी अफादियत से तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदा किस तरह से पहुंचाता है? क्या इसका पानी पिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको खाया जाए तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर इसको लगाया जाए फेस पर तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है? बालों के लिए कहते हैं कि बड़ा नॉरिशिंग एक ऑक्सीडेंट रखता है ये अपने अंदर, तो ये थोड़ा गाइड कीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि हम इससे टारगेट कौन सा अचीव करना चाह रहे हैं। अगर तो हम अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना चाह रहे हैं या प्यास बुझाना चाह रहे हैं या हमारे अंदर कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो उसको फिर पिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम ब्यूटी इनहेंस करना चाह रहे हैं, अपनी स्किन को ग्लो करना चाह रहे हैं या हेयर्स की जो मूवमेंट, हेयर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, हेयर्स की ग्रोथ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा। और अगर हम वैसे अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ के साथ साथ अपनी अर्थराइटिक हेल्थ, जॉइंट पेन में इसका यूज़ बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा कार्डियक डिजीजेस में इसका रोल बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसके अंदर चूंकि मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो अगर आप लेते हैं तो ओवरऑल आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बड़ा इन्हेंस करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है। इसको इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नारियल की काश्त होनी चाहिए नहीं है। भारत मुल्क में अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नारियल काश्त किया जाता है। क्या हमारा वेदर सूटेबल नहीं है नारियल के लिए? क्या कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, वेदर तो सूटेबल है लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की प्रायोरिटीज नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चरल जो फार्मर है वो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर इतना बिजी है कि उसको गंदम, कमाद और ये इससे कपास से विटामिन नहीं मिल रहा है, ना उसको कोई एजुकेट कर रहा है। बल्कि इसके तो चूंकि दरख्त होते हैं, इसको खेतों के बनेरों पर लगाया जा सकता है, तो किनारों पर लगा लिए जाते हैं। हर चीज पॉसिबल है, उसका आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारी जो उसको एड है, खादें हैं और उस तरह के, जैसे हम टनल फार्मिंग करते हैं उस तरह की फार्मिंग भी की जा सकती है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे और इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करे, हमारा महकमा ज़राअत इस पे काम करे, तो हम इस वक्त डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा पैदावार नारियल की कहाँ पर हो रही है और पाकिस्तान कहाँ से इम्पोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान तो ज्यादा, इंडिया में चूंकि इसकी ज्यादा होती है, इसके अलावा जो स्पेन है और इसके अलावा जो बाकी ठंडे इलाके हैं उनमें ज्यादा काश्त होती है इसकी, ज्यादातर वहीं से इम्पोर्ट होता है हमारे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस खान साहब। नारियल के आलमी दिन के हवाले से हमारी रहनुमाई कर फ़वाइद हैं, इसको सही मानों में इस्तेमाल करके और इसकी जो काश्त को बढ़ा के पाकिस्तान रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है और पाकिस्तान के अवाम भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बिल्कुल जी, और ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको हम पाकिस्तान में उगा सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पाकिस्तान में इसकी काश्त शुरू नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो उस पैमाने पर नहीं है जितने फ़वाइद ये रखता है अपने अंदर नारियल। अगर हम अपने पाकिस्तान में इसकी काश्त शुरू कर दें तो वो फ़वाइद जो है वो तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो